स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम दुनिया की सबसे फेमस किताबों की सिंपल और आसान हिंदी लैंग्वेज में समरी लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टार्ट विद वाई की ऑडियो बुक समरी। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। अगर आप एक लीडर, बिजनेस ओनर, स्टूडेंट या किसी भी फील्ड में सफलता चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए एक गोल्ड माइन है। ये सिर्फ एक नॉर्मल समरी नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको बताएगी कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, सक्सेसफुल लोग और ग्रेट कंपनीज क्या अलग करती है, जो उनको इतना इंस्पायरिंग बनाता है। तो आप आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक सोच और जीने का तरीका बदलने वाला ज्ञान है। इस पूरी ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीदकर पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि एक सही किताब आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप सही तरीके से सोचना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये लाइफ चेंजिंग सफर। अस्यूम यू नो, लीडरशिप की सबसे बड़ी गलती। बहुत सारे लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ये सोचते हैं कि उन्हें पता है लोग क्या चाहते हैं, पैसे, रिवॉर्ड्स या कंपटीशन। ये एक कॉमन अजम्पशन है जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन तो दे सकती है, पर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट और लॉयल्टी बनाने में फेल हो जाती है। कई कंपनीज और लीडर्स सोचते हैं कि अगर उन्होंने इंसेंटिव्स और सैलरी अच्छी दे दी तो एम्प्लॉयज अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। पर असल में मोटिवेशन सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड से नहीं, बल्कि एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस और वैल्यूज से आती है। जब एक लीडर सिर्फ अजम्पशंस पर काम करता है, बिना लोगों की रियल नीड्स और एस्पिरेशंस को समझे, तो वो डिस्कनेक्ट क्रिएट कर लेता है। एम्प्लॉयज या कस्टमर्स को सिर्फ नंबर्स की तरह ट्रीट करना और उनकी इमोशंस को इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। इस अजम्पशन का रिजल्ट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स बनाती है, जिसमें कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती। लीडरशिप का असली काम समझना, ना कि अस्यूम करना। एक सही लीडर अजम्पशंस नहीं बनाता, बल्कि लोगों को डीपली समझने की कोशिश करता है। जब लीडरशिप जेन्युइनली ये समझने में इंटरेस्टेड होती है कि एम्प्लॉयज और कस्टमर्स क्या फील कर रहे हैं, तभी वो उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकती है। एम्प्लॉयज को सिर्फ सैलरी और बेनिफिट्स नहीं चाहिए, उन्हें एक पर्पस चाहिए जो उनके काम को मीनिंगफुल बनाए। कस्टमर्स भी सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहते, बल्कि एक ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस फेलियर का शिकार इस वजह से होती है क्योंकि उन्होंने अजम्पशंस बना ली होती हैं बिना ग्राउंड रियलिटी समझे। वो सोचते हैं कि उनका व्हाट, प्रोडक्ट, सर्विस ही सब कुछ है, पर असल में लोग किसी प्रोडक्ट से ज्यादा उसके वाई से कनेक्ट होते हैं। अजम्पशन से रियलिटी तक सही अप्रोच क्या है? एक सही लीडर सिर्फ अपनी बात बोलने और ऑर्डर्स देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो एक्टिवली अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर्स की बात सुनता है। लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन या लीडर लोगों की फीडबैक्स को सीरियसली लेता है, तभी वो उनकी रियल एक्सपेक्टेशंस और नीड्स को समझ सकता है। बहुत सी कंपनीज सिर्फ अजम्पशंस पे डिसीजंस ले लेती है बिना ग्राउंड रियलिटी समझे, जो उनके लिए लॉन्ग टर्म फेलियर का रीजन बन सकता है। लोग क्या फील कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और उनकी चैलेंजेस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप सिर्फ पावर या अथॉरिटी का नाम नहीं है, बल्कि एम्पैथी का भी है। एक लीडर तभी सक्सेसफुल होता है जब वो सिर्फ नंबर्स और टारगेट्स पे फोकस ना करे, बल्कि लोगों के इमोशंस और चैलेंजेस को भी समझने की कोशिश करे। जब एम्प्लॉयज और कस्टमर्स फील करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तब वो और ज्यादा एंगेज्ड और लॉयल हो जाते हैं। एम्पैथी डेवलप करने का मतलब सिर्फ संवेदनशील, सेंसिटिव होने से नहीं है, बल्कि एक्टिवली उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना और उनके हिसाब से डिसीजंस लेना है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन या लीडर एम्पैथेटिक होता है, तभी वो लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। जब लीडर अपना वाई समझता है,
तभी वो इंस्पायर कर सकता है। अगर एक लीडर या ऑर्गेनाइजेशन अपने असली पर्पस को समझ ले और सिर्फ अजम्पशंस पर डिपेंडेंट ना रहे, तो वो एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लोग सिर्फ एक ब्रांड को नहीं फॉलो करते, बल्कि एक विजन को सपोर्ट करते हैं। जब लीडरशिप का फोकस सिर्फ नंबर्स या शॉर्ट टर्म गेन्स पे नहीं, बल्कि डीपर ह्यूमन कनेक्शंस पे होता है, तभी वो रियल सक्सेस अचीव कर सकती है। आखिर में, अजम्पशंस सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस देती है, पर ट्रू लीडरशिप समझने और इंस्पायर करने से आती है। कैरेट्स एंड स्टिक्स, सिर्फ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से सक्सेस नहीं मिलती। बहुत जगह पर लोगों को काम करवाने के लिए या तो रिवॉर्ड्स, कैरेट्स दिए जाते हैं या पनिशमेंट्स, स्टिक्स। रिवॉर्ड्स का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय या कस्टमर अच्छा परफॉर्म करे तो उसको कोई प्राइज मिलेगा, जैसे बोनस, प्रमोशन या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट। दूसरी तरफ, पनिशमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी ने कंपनी के रूल्स फॉलो नहीं किए या डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए, तो उसको किसी तरीके से पेनलाइज किया जाएगा, जैसे सैलरी कट, वार्निंग या जॉब लॉस का डर। ये दोनों मेथड्स शॉर्ट टर्म मोटिवेशन तो दे सकते हैं, पर ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस होते हैं। जब कोई कंपनी सिर्फ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स पे फोकस करती है, तो वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाती है, जिसमें कमिटमेंट नहीं होती। एम्प्लॉयज सिर्फ अपनी सैलरी या इंसेंटिव्स के लिए काम करते हैं, ना कि किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए। कस्टमर्स भी सिर्फ डिस्काउंट या ऑफर्स के लिए ब्रांड को चूज करते हैं, ना कि उस ब्रांड की वैल्यूज या विजन के लिए। ऐसे सिचुएशंस में लोग तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक उनको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, पर जैसे ही ये रिवॉर्ड्स कम हो जाते हैं या पनिशमेंट्स का इम्पैक्ट कम होता है, मोटिवेशन भी गिरने लगता है। असल मोटिवेशन कहां से आती है? असल मोटिवेशन तब आती है जब लोग किसी पर्पस या डीपर मीनिंग से जुड़े होते हैं। जब एक एम्प्लॉय या कस्टमर किसी ब्रांड के विजन से कनेक्ट फील करता है, तो उसको किसी कैरेट या स्टिक की जरूरत नहीं होती। वो नेचुरली अपना बेस्ट परफॉर्म करता है, क्योंकि वो किसी बड़े मिशन का हिस्सा होता है। जैसे अगर एक कंपनी सिर्फ कमीशन या बोनस के बेसिस पर सेल्स टीम को मोटिवेट कर रही है, तो एम्प्लॉयज सिर्फ सेल्स बढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे, चाहे कस्टमर की जरूरत हो या ना हो। पर अगर वही कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सिखाए कि वो कस्टमर्स की लाइफ को बेटर बनाने में मदद कर रहे हैं, तो वो अपने काम को एक पर्पस के साथ करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक स्कूल सिर्फ मार्क्स और पनिशमेंट्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा, तो स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ेंगे, बिना नॉलेज एक्वायर किए। पर अगर वही स्कूल स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे कि नॉलेज लेना एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है, तो वो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के नेचुरली सीखना शुरू कर देंगे। ऐसे ही वर्क प्लेसेस में भी जब एम्प्लॉयज सिर्फ सैलरी और टारगेट्स के बिना किसी पर्पस के काम करते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी और पैशन टाइम के साथ गिरने लगती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली फॉर्मूला, सही तरीके से इंस्पायर्ड लोग बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के भी बेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब एक कंपनी या लीडर लोगों को उनके काम का डीपर मीनिंग समझाता है, तो उनका कमिटमेंट और डेडिकेशन नेचुरली बढ़ता है। कैरेट्स और स्टिक्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन सिर्फ तभी आती है जब लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के इमोशंस और एस्पिरेशन से कनेक्ट होती है, वही सक्सेसफुल होती है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स उनके साथ सिर्फ पैसे या बेनिफिट्स के लिए नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए जुड़े होते हैं। 3. दी गोल्डन सर्कल। पहले वाई समझो, फिर हाउ और व्हाट बनाओ। ग्रेट लीडर्स हमेशा वाई से शुरू करते हैं, मतलब उनका पर्पस क्लियर होता है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या लीडर को यह पता होता है कि वो जो भी कर रहे हैं उसका असली रीजन क्या है, तभी वो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। वाई का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एक डीपर पर्पस होता है जो एक कंपनी या लीडर को दूसरों से अलग बनाता है। जब एक बिजनेस या लीडर सिर्फ व्हाट क्या कर रहे हैं और हाउ कैसे कर रहे हैं पर फोकस करता है, तो वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स बनाता है। पर जब एक कंपनी या लीडर वाई पर ध्यान देता है,
तब वो एक मूवमेंट क्रिएट करता है। साइमन सिनेक का गोल्डन सर्कल मॉडल बताता है कि सक्सेसफुल लोग और ऑर्गेनाइजेशंस 3 लेयर्स में काम करते हैं: वाई, हाउ और व्हाट। सबसे अंदर वाई होता है, जो एक कंपनी का असली विजन और बिलीफ होता है। फिर आता है हाउ, जो बताता है कि ये विजन कैसे इंप्लीमेंट होगा। और सबसे बाहर व्हाट होता है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विस होता है जो एक कंपनी बेचती है। असली लीडर्स अंदर से शुरू करते हैं, बाहर से नहीं। ज्यादातर कंपनीज बाहर से शुरू करती है। पहले अपने प्रोडक्ट व्हाट को बताती है, फिर थोड़ा प्रोसेस हाउ एक्सप्लेन करती है, और कभी कभी अपना विजन वाई भी शेयर करती है। पर असली इंस्पायरिंग लीडर्स और कंपनीज अंदर से शुरू करते हैं। पहले वाई को डिफाइन करते हैं, फिर हाउ और व्हाट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल एप्पल का ले सकते हैं। अगर एप्पल एक नॉर्मल कंपनी होती तो वो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे एडवर्टाइज करता: हम अच्छे कंप्यूटर्स बनाते हैं, हमारे कंप्यूटर्स पावरफुल और फास्ट होते हैं, क्या आप एक कंप्यूटर लेना चाहेंगे? ये अप्रोच एक नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करती है। पर एप्पल हमेशा अपने विजन से शुरू करता है। हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करना पसंद करते हैं। हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं। इसलिए हम ऐसे पावरफुल और यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर्स बनाते हैं जो लोगों की क्रिएटिविटी को बूस्ट करें। क्या आप हमारे मिशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? लोग प्रोडक्ट्स नहीं, विजन को सपोर्ट करते हैं। जब एक लीडर या कंपनी अपने वाई को क्लियरली डिफाइन करती है, तभी वो लोगों के दिल जीत सकती है। लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि एक विजन और बिलीफ को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए लोग आईफोन या मैक सिर्फ स्पेक्स के लिए नहीं, बल्कि एप्पल के ब्रांड और उसके विजन से इंस्पायर होकर खरीदते हैं। यही कॉन्सेप्ट लीडरशिप में भी अप्लाई होता है। लोग किसी लीडर को सिर्फ उसकी स्किल्स की वजह से फॉलो नहीं करते, बल्कि उसके विजन और बिलीव्स की वजह से उससे जुड़ते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली फॉर्मूला: अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या लीडर सिर्फ व्हाट और हाउ पर ध्यान देगा, तो वो शॉर्ट टर्म सक्सेस तो पा सकता है, पर लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और इनोवेशन अचीव नहीं कर सकता। असली इंपैक्ट तब आता है जब एक कंपनी या लीडर अपने वाई को समझकर काम करे और लोगों को इंस्पायर करे। जो लोग अपने वाई को क्लियरली समझ लेते हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। 4. डिसीजन मेकिंग का असली फॉर्मूला: लोग डिसीजंस लॉजिकली नहीं, बल्कि इमोशंस और ट्रस्ट के बेसिस पर लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो हमारे दिमाग, लिम्बिक ब्रेन के नेचुरल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो सिर्फ रीजनिंग और एनालिसिस पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि उसमें इमोशंस का भी बड़ा रोल होता है। कई बार हम सोचे बिना किसी ब्रांड को पसंद कर लेते हैं, किसी लीडर को फॉलो करने लगते हैं, या किसी प्रोडक्ट को बिना ज्यादा सोच विचार के खरीद लेते हैं। ये सब हमारे इमोशंस और ट्रस्ट की वजह से होता है। हमारा दिमाग नेचुरली उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो हमें इमोशनली रेसोनेट करती है। लॉयल्टी बनती है इमोशंस और ट्रस्ट से, सिर्फ फीचर से नहीं। जब एक कंपनी या लीडर लोगों के इमोशंस को समझकर काम करता है, तभी वो लॉयल्टी बिल्ड कर सकता है। अगर कोई ब्रांड सिर्फ फीचर्स और प्राइसिंग पर फोकस करे, तो वो कस्टमर्स को टेम्पररीली अट्रैक्ट कर सकता है, पर उनका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं बना सकता। लोग उन ब्रांड्स के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं जो उनके वैल्यूज और बिलीव्स को समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एप्पल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है जो अपने यूजर्स के इमोशंस और एस्पिरेशंस को समझता है। इस वजह से लोग सिर्फ स्पेसिफिकेशंस देखकर एप्पल प्रोडक्ट्स नहीं लेते, बल्कि वो एप्पल के विजन और उसके इनोवेशन अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ फैक्ट्स और नंबर से कॉन्विंस करना मुश्किल है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स और नंबर से लोगों को कॉन्विंस करना चाहते हो, तो वो काम नहीं करेगा। बहुत बार हम देखते हैं कि एक कंपनी या लीडर अपनी बात प्रूव करने के लिए डेटा, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करता है, पर अगर उसके वर्ड्स में इमोशन या पर्सनल कनेक्शन नहीं होगा, तो लोग उस बात से इंस्पायर नहीं होंगे। इसीलिए कई बार
हम कोई चीज लॉजिकली सही होने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो हमें इमोशनली कनेक्ट नहीं करती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पॉलिटिक्स और ब्रांडिंग में देखा जा सकता है। जो लीडर्स या ब्रड्स लोगों के इमोशंस को टच करते हैं वो ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। लोग वही फॉलो करते हैं जो उन्हें इमोशनली समझता है। अगर एक कंपनी अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस को समझकर सॉल्यूशंस देगी तो लोग नेचुरली उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक लीडर सिर्फ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से नहीं बल्कि अपनी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों के दिल जीत सकता है। इमोशनल कनेक्शन सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो लीडरशिप और बिजनेस दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं वही लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल होते हैं। सफलता का असली सीक्रेट ट्रस्ट और इमोशंस का कनेक्शन। असली सफलता का सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितने अच्छे फैक्ट्स और लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हो बल्कि ये है कि आप लोगों के इमोशंस और ट्रस्ट को कितना अच्छे से समझ सकते हो। जब एक लीडर या ब्रांड इमोशंस को प्रायोरिटी देता है और लोगों के साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाता है तभी वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक लॉयल फॉलोइंग बिल्ड करता है। 5 सक्सेस का गोल्डन फॉर्मूला, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपकी कंपनी या लीडरशिप भी कंफ्यूज रहेगी। जब एक लीडर या ऑर्गेनाइजेशन को अपना असली पर्पस ही नहीं पता होता तो वो अपने डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज में भी क्लैरिटी मेंटेन नहीं कर सकते। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ एक मिशन स्टेटमेंट लिखना नहीं होता बल्कि ये समझना होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका असली रीजन क्या है। जब एक कंपनी या लीडर अपने पर्पस को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता तो एम्प्लॉइज और कस्टमर्स दोनों कंफ्यूज्ड फील करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो किस विजन का हिस्सा है और इसका नतीजा ये होता है कि वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। क्लैरिटी, असली विजन समझना जरूरी है। क्लैरिटी होने का मतलब यह है कि आपको अपनी वैल्यूज और पर्पस क्लियरली पता हो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट्स या कंपटीशन पर फोकस करे बिना किसी मीनिंगफुल पर्पस के तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सक्सेस पा सकती है। पर जो कंपनीज एक स्ट्रॉन्ग वाई के साथ काम करती हैं वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं चलाती बल्कि एक मूवमेंट क्रिएट करती है। जैसे टेस्ला का वाई ये है कि वो सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर बनाना चाहते हैं और इसी वजह से लोग सिर्फ टेस्ला के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते बल्कि उसके विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब क्लैरिटी होती है तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है क्योंकि हर डिसीजन एक डिफाइंड पर्पस के अनुसार होता है। डिसिप्लिन, विजन को फॉलो करना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने वाई के अनुसार हर डिसीजन लें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बहुत सी कंपनीज या लीडर्स एक विजन तो डिफाइन कर लेते हैं पर उनका डिसिप्लिन उस विजन को फॉलो करने में कमजोर होता है। अगर आपका वाई सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह जाए और आपकी डेली एक्टिविटीज उसके अपोजिट हो तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि एक कंपनी या लीडर अपनी हर पॉलिसी, हायरिंग, मार्केटिंग और ऑपरेशंस में अपने कोर वैल्यूज को फॉलो करे। जब आप अपने वाई के अनुसार डिसिप्लिन रखते हैं तो आपके एम्प्लॉइज और कस्टमर्स दोनों लॉन्ग टर्म तक आपसे कनेक्टेड रहते हैं। कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट बनाने का फॉर्मूला। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका मैसेज और एक्शंस हमेशा सेम रहें ताकि लोग ट्रस्ट करें। अगर एक लीडर या कंपनी कभी एक चीज कहे और कभी दूसरी करे तो ट्रस्ट टूट जाता है। लोग सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स को फॉलो करते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नाइकी का विजन हमेशा इंस्पायरिंग एथलीट्स रहा है और उनका ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स सब इसी विजन के साथ अलाइन होते हैं। अगर नाइकी कल से सिर्फ कैजुअल फैशन पर फोकस करना शुरू कर दे बिना किसी स्पोर्ट्स रिलेटेड मैसेजिंग के तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला। जो कंपनीज अपने वाई के साथ कंसिस्टेंट रहती है वही सक्सेसफुल होती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन या लीडर क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है
तो वो सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है। क्लैरिटी के बिना डायरेक्शन नहीं होती, डिसिप्लिन के बिना एग्जीक्यूशन नहीं होता, कंसिस्टेंसी के बिना ट्रस्ट नहीं बनता। ये तीनों चीजें मिलकर किसी भी बिजनेस या लीडरशिप को ट्रूली इंपैक्टफुल बनाती है। 6. ट्रस्ट बिना लीडरशिप नहीं चल सकती। सिर्फ अथॉरिटी या पोजीशन से कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि लोग तभी किसी को फॉलो करते हैं जब उन्हें उस लीडर पर भरोसा होता है। ट्रस्ट एक फाउंडेशन है जो एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल लीडरशिप को बिल्ड करता है। जब लोग एक लीडर या ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट करते हैं, तभी वो उसके विजन को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं। अगर ट्रस्ट ना हो, तो चाहे लीडर कितना भी टैलेंटेड हो या कंपनी कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, लोग उनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे। ट्रस्ट कब और कैसे बनता है? ट्रस्ट तभी बनता है जब लोग सेफ महसूस करते हैं। जब एक लीडर अपने एम्प्लॉइज को एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां वो अपनी बात बिना किसी डर के रख सकें, तभी वो अपने बेस्ट आइडियाज शेयर करते हैं। अगर एक वर्कप्लेस में लोगों को ये लगे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही या उन्हें जज किया जाएगा, तो वो अपने क्रिएटिव आइडियाज या इनोवेटिव सॉल्यूशंस को शेयर करने से डरते हैं। पर जब एक लीडर एक ओपन और ट्रस्टफुल कल्चर क्रिएट करता है, तो एम्प्लॉइज अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसका फायदा न सिर्फ उनके ग्रोथ में होता है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेस मिलती है। कस्टमर्स भी ट्रस्ट के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। कस्टमर्स भी वही ब्रांड्स चुनते हैं जो रिलायबल और ट्रांसपेरेंट होते हैं। आज के समय में लोग सिर्फ प्राइस या फीचर्स के बेसिस पर प्रोडक्ट्स नहीं लेते, बल्कि उन्हें उन ब्रांड्स पर ट्रस्ट होना चाहिए जिनसे वो डील कर रहे हैं। जैसे एक कस्टमर एप्पल या नाइकी जैसे ब्रांड्स पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी साफ है। अगर कोई कंपनी अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं करे या कस्टमर्स के ट्रस्ट को तोड़ दे, तो चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। ट्रस्ट एक बार तोड़ा तो वापस पाना मुश्किल है। अगर एक लीडर इनकंसिस्टेंट या डिसऑनेस्ट हो, तो वो अपने फॉलोअर्स को खो देगा। ट्रस्ट सिर्फ एक बार अर्न किया जाता है, पर अगर एक लीडर या ऑर्गेनाइजेशन इसे तोड़ दे, तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक लीडर एक दिन एक बात कहे और अगले दिन उसके अपोजिट बोले, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। उसी तरह अगर कोई कंपनी अपनी ब्रांडिंग में ऑनेस्टी का मैसेज दे, लेकिन रियलिटी में वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करे, तो कस्टमर्स उसे रिजेक्ट कर देंगे। ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली फॉर्मूला है। लोग सिर्फ उन्हीं लीडर्स और ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं जो उनका भरोसा जीत पाते हैं। जब एक लीडर या कंपनी कंसिस्टेंटली अपने वर्ड्स और एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करती है, तो वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है। यही बॉन्ड एक लीडर को ट्रूली इन्फ्लुएंशियल और एक ब्रांड को लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाता है। ट्रस्ट एक बार बिल्ड हो जाए, तो वो लोगों को नेचुरली इंस्पायर करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन या लीडर को अनपैरेलल्ड लॉयल्टी दिलाता है। 7. एक आइडिया को ट्रेंड बनाने का असली तरीका। जब एक आइडिया या मूवमेंट पॉपुलर होती है, तो वो एकदम से सब जगह नहीं फैलती, बल्कि पहले एक छोटी ऑडियंस से शुरू होती है, जो धीरे धीरे एक बड़े ग्रुप को इंस्पायर करती है। किसी भी नए कॉन्सेप्ट, इनोवेशन या ट्रेंड का एक्सेप्टेंस धीरे धीरे होता है, पर एक मोमेंट आता है जब वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि मास अडॉप्शन शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। टिपिंग पॉइंट वो मोमेंट होता है जब एक आइडिया एक नीश कॉन्सेप्ट से निकलकर मेन स्ट्रीम बन जाता है। एक अच्छा एग्जाम्पल एप्पल का है। एप्पल के फैंस सिर्फ उसके कस्टमर्स नहीं होते, बल्कि वो ब्रांड के बिलीवर्स होते हैं। जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया, तब सभी लोग तुरंत इंटरेस्टेड नहीं थे। पहले अर्ली अडॉप्टर्स, जो नए और यूनिक आइडियाज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने आईफोन को एम्ब्रेस किया। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा और उन्होंने बाकी लोगों को बताया, वैसे वैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। धीरे धीरे आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन गया और एक टिपिंग पॉइंट आया जिसमें सडनली हर कोई आईफोन लेना चाहता था। आज एप्पल के कस्टमर्स सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स की वजह से नहीं, बल्कि उसके विजन
और ब्रांड लॉयल्टी की वजह से जुड़े होते हैं। अगर एक लीडर या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सबको अट्रैक्ट करने की जगह उन लोगों पर फोकस करे जो उनकी बिलीफ को जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, तो उनका विजन ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। जब एक लीडर या ब्रांड अपनी कोर ऑडियंस को समझता है और सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देता है जो उनके विजन के साथ ट्रूली अलाइंड है, तभी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। कई कंपनीज और लीडर्स हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर जो ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ उन लोगों पर फोकस करती है जो उनके मिशन को डीपली बिलीव करते हैं, वही लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं टेस्ला का। एलोन मस्क ने शुरुआत में सिर्फ एक छोटी ऑडियंस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल एनर्जी में बिलीव करती थी, उसी पर फोकस किया। अगर टेस्ला शुरुआत से ही हर तरह के बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता, तो शायद वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। पर उन्होंने अर्ली अडॉप्टर्स को टारगेट किया जो इनोवेशन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे उन लोगों ने बाकी लोगों को कन्विंस किया और आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है। टिपिंग पॉइंट तब आता है जब एक आइडिया सिर्फ एक छोटी कम्युनिटी में नहीं, बल्कि एक बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करने लगता है। जब लोग किसी चीज को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी या ट्रेंड की तरह देखने लगते हैं, तब एक मास मूवमेंट बनता है। सक्सेसफुल लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा इस टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने कोर बिलीवर्स पर फोकस करते हैं, जो उनका विजन आगे ले जाने में मदद करते हैं। इसलिए किसी भी नए आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ सबको इंप्रेस करना जरूरी नहीं होता, बल्कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है जो सबसे पहले बिलीव करने के लिए रेडी है। 8. वाई से शुरू करें, लेकिन हाउ भी जाने। एक क्लियर वाई होना जरूरी है, पर सिर्फ विजन होने से काम नहीं चलेगा। बहुत सी कंपनीज और लीडर्स सिर्फ एक पावरफुल आइडिया या मिशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, पर जब उसे इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो उनका एग्जीक्यूशन वीक होता है। किसी भी विजन को रियलिटी में बदलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन काफी नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन प्लान भी होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर या लीडर एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ मार्केट में आता है, पर वो सफल नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड हाउ नहीं होता। मतलब वो अपने आइडिया को किस तरह प्रैक्टिकली एक्सिक्यूट करेगा, ये उसने क्लियरली डिफाइन नहीं किया होता। जैसे अगर एक लीडर एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाने का विजन रखता है, पर उसके पास उसे इंप्लीमेंट करने का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, तो वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। एग्जीक्यूशन की कमी की वजह से बहुत सी इनोवेटिव कंपनीज फेल हो जाती है, चाहे उनका आइडिया कितना भी अच्छा हो। सक्सेसफुल लीडर्स सिर्फ विजनरीज नहीं होते, बल्कि वो एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट्स भी होते हैं, या अपने आसपास ऐसे लोग इकट्ठा करते हैं जो उनका विजन रियलिटी में ला सके। एक एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स का ले सकते हैं। उनके पास एक क्लियर वाई था, टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाना कि हर कोई उसे आसानी से यूज कर सके। पर अगर स्टीव जॉब्स के पास एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन टीम नहीं होती जो उनके विजन को रियलिटी में ला सके, तो एप्पल कभी भी सफल नहीं हो सकता था। जॉब्स ने सिर्फ एक विजनरी लीडर बनने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखा जो उनके इनोवेटिव आइडियाज को टेक्निकल और बिजनेस लेवल पर एक्सिक्यूट कर सके। मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक्शन भी होना चाहिए। कई बार लोग सिर्फ इंस्पिरेशन से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं, पर जब चैलेंजेस आते हैं तब वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रैक्टिकल रोड मैप नहीं होता। अगर कोई कंपनी एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, पर उसके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन और कस्टमर एंगेजमेंट का क्लियर प्लान नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसी तरह अगर एक लीडर अपनी टीम को इंस्पायर तो करता है, पर उन्हें डायरेक्शन नहीं देता या एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं बनाता, तो मोटिवेशन जल्दी ही खत्म हो जाती है। एक क्लियर वाई और एक स्ट्रॉन्ग हाउ मिलकर ही किसी भी विजन को रियलिटी में बदल सकते हैं। लीडर्स को सिर्फ बड़े ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए,
बल्कि उन्हें उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे अचीव करना है, इस पर भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ बातें और इंस्पिरेशन देना काफी नहीं होता जब तक उसे एक्शन में नहीं बदला जाए। जो लीडर्स अपने वाई को एक स्ट्रक्चर्ड हाउ के साथ कंबाइन करते हैं, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं और एक इंपैक्टफुल लेगेसी बनाते हैं। 9, पहले वाई समझो, फिर हाउ बनाओ और तब व्हाट डिफाइन करो। सफल कंपनीज हमेशा अपने वाई से शुरू करती है, मतलब वे पहले ये डिफाइन करती है कि उनका पर्पस क्या है, उनका एग्जिस्टेंस का असली रीजन क्या है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना वाई क्लियर होता है, तभी वे अपनी स्ट्रैटेजी का अगला स्टेप हाउ कैसे अचीव करना है डिफाइन करती है। और जब ये दोनों चीजें क्लियर होती हैं, तब जाकर वे अपना व्हाट प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करती है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो किसी भी बिजनेस या लीडर को लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज इस प्रोसेस को उल्टा फॉलो करती है। वे पहले अपने व्हाट पर फोकस करती है, मतलब वे डिसाइड करती है कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस क्या होगा, बिना ये सोचे कि उनका डीपर पर्पस क्या है। जब एक कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स पर ध्यान देती है बिना एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के, तो वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाती है। ऐसे ब्रड्स या बिजनेसेस सिर्फ कंपटीशन में टिकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी भी एक कल्ट फॉलोइंग या डीप कस्टमर लॉयल्टी डेवलप नहीं कर पाते। एक बेस्ट एग्जाम्पल एप्पल का है। अगर एप्पल सिर्फ व्हाट से शुरू करता, तो वो बस एक और टेक्नोलॉजी कंपनी होती जो कंप्यूटर्स और फोन्स बेचती। लेकिन एप्पल ने पहले अपने वाई को डिफाइन किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे इनोवेशन, सिंप्लिसिटी और क्रिएटिविटी को प्रमोट करेंगे और स्टेटस क्वो को चैलेंज करेंगे। फिर उन्होंने हाउ डिफाइन किया, हाई क्वालिटी डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और सीमलेस इंटीग्रेशन का यूज करना। और तब जाकर उनका व्हाट आया, मैकबुक्स, आईफोन्स, आईपैड्स और बाकी प्रोडक्ट्स। लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते सिर्फ उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की वजह से, बल्कि वे एप्पल के विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आपका काम आपके पर्पस से अलाइंड है, तो लोग नेचुरली आपके ब्रांड से कनेक्ट करेंगे। जब एक लीडर या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट या ग्रोथ पर फोकस नहीं करता, बल्कि अपने विजन और बिलीव्स के साथ काम करता है, तब वो ऑर्गेनिकली लोगों को अट्रैक्ट करता है। टेस्ला को देखिए, उन्होंने अपना वाई डिफाइन किया कि वे दुनिया में सस्टेनेबल एनर्जी प्रमोट करना चाहते हैं। उसके बाद उनका हाउ आया, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस डेवलप करना। और फिर उनका व्हाट लॉन्च हुआ, टेस्ला कार्स और सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। इसी वजह से टेस्ला के कस्टमर्स सिर्फ बायर्स नहीं, बल्कि बिलीवर्स हैं जो एक क्लीन एनर्जी फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो कंपनीज या लीडर्स पहले अपना वाई समझते हैं, फिर हाउ पर काम करते हैं और आखिर में व्हाट डिफाइन करते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये अप्रोच सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक आर्टिस्ट हैं या एक लीडर हैं, तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं। जब ये क्लैरिटी होती है, तब आपका एग्जीक्यूशन, हाउ और फाइनल प्रोडक्ट व्हाट भी नेचुरली पावरफुल बन जाता है। अगर आप सिर्फ व्हाट पर फोकस करेंगे, तो आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। पर अगर आप अपने वाई से शुरू करेंगे, तो आप एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों को इंस्पायर करेगा और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। 10, असली कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। अच्छे लीडर्स सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि सुनते भी हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि लीडर्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपने मैसेज को स्प्रेड करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफा नहीं होती। असल में कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होती है जब दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो। सिर्फ बोलने से कोई लीडर या कंपनी अपनी ऑडियंस या एम्प्लॉयज का ट्रस्ट अर्न नहीं कर सकती,
बल्कि जब वो एक्टिवली सुनते हैं तभी वो लोगों के साथ डीप कनेक्शन बना पाते हैं। बहुत सी कंपनीज सिर्फ अपना मैसेज पुश करने में लग जाती है बिना ये समझे कि लोग क्या चाहते हैं। आज के समय में हर ब्रांड सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स और मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है। पर सिर्फ अपनी बात कहने से कोई ब्रांड सक्सेसफुल नहीं होता। जो कंपनीज अपने कस्टमर्स की नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके फीडबैक को जेन्युइनली सुनती है, वही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाने में सफल होती है। अगर एक कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ करे बिना ये देखे कि यूजर्स को असल में क्या चाहिए, तो वो धीरे धीरे अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट खो देगी। जब लीडर्स एक्टिवली लोगों की बातें सुनते हैं और उन्हें समझते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाती है। सिर्फ अपनी बात कहना लीडरशिप नहीं होती। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी टीम, कस्टमर्स और ऑडियंस की बातें ध्यान से सुनता है, उनकी नीड्स को समझता है और फिर उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। जब एम्प्लॉइज को लगता है कि उनका लीडर उनकी बातें सुन रहा है, तो उनका मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। जब कस्टमर्स को लगता है कि एक ब्रांड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है। ट्रस्ट और एंगेजमेंट बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है समझना और रिस्पॉन्स देना, सिर्फ बोलना नहीं। जब लोग ये फील करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वो नेचुरली उस लीडर या ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसेस और लीडर्स वही होते हैं जो फीडबैक को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे एक्टिवली एनालाइज करके अपनी अप्रोच इंप्रूव करते हैं। आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिर्फ लाउड मार्केटिंग या लीडरशिप से कुछ नहीं होता, बल्कि जो लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को सुनता और उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है, वही सफल होता है। अगर एक लीडर या ब्रांड सिर्फ अपने मैसेज को प्रमोट करने में लगा रहे बिना ऑडियंस की नीड्स को समझे, तो वो सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन कर रहा है जो लॉन्ग टर्म में फेल हो सकता है। पर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या लीडर जेन्युइनली लोगों की बातें सुनता है, समझता है और उसके हिसाब से एक्शन लेता है, तो वो सिर्फ एक ब्रांड या पोजीशन नहीं, बल्कि एक मूवमेंट क्रिएट करता है जो लोगों के दिल से कनेक्ट होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन का असली मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना और समझना भी है। 13, अगर आप अपना वाई भूल गए, तो आपका बिजनेस भी धीरे धीरे भुलाया जाएगा। अगर एक कंपनी या लीडर अपना वाई क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता, तो उसका लॉन्ग टर्म सक्सेस मुश्किल हो जाता है। हर ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक सॉलिड रीजन होता है कि वो एग्जिस्ट क्यों करती है। ये रीजन सिर्फ पैसा कमाने या प्रोडक्ट्स बेचने तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि एक डीपर पर्पस होता है जो कस्टमर्स और एम्प्लॉइज दोनों को इंस्पायर करता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने असली मिशन को समझ लेती है, तभी वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाती है। जो कंपनीज सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स या मार्केट ट्रेंड्स पर फोकस करती है बिना अपने वाई को समझे, वे धीरे धीरे अपनी रेलेवेंस लूज करने लगती है। फाउंडर्स का ओरिजिनल विजन हमेशा याद रखना चाहिए ताकि बिजनेस का फोकस ना भटके। कई सक्सेसफुल कंपनीज शुरुआत में एक क्लियर पर्पस के साथ आती है, पर जैसे जैसे वे बड़ी होती हैं, उनका फोकस सिर्फ रेवेन्यू और कंपटीशन पर शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से कई कंपनीज मार्केट में टिक नहीं पाती या उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। फाउंडर्स और लीडर्स को हमेशा अपने शुरुआती मिशन को याद रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसी डायरेक्शन में काम करे। जब एक कंपनी का असली वाई स्ट्रांग होता है, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचती, बल्कि एक मूवमेंट क्रिएट करती है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। एक अच्छा एग्जाम्पल वॉल्ट डिज्नी का है। जब वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कंपनी शुरू की थी, तो उनका वाई था लोगों को एंटरटेनमेंट और हैप्पीनेस देना जो उनकी इमेजिनेशन को इंस्पायर करे। इस विजन की वजह से डिज्नी एक लेजेंडरी ब्रांड बना जो सिर्फ मूवीज या थीम पार्क्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन गया। पर कुछ समय तक जब डिज्नी सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ और एक्विजिशंस पर ज्यादा फोकस करने लगा, तो उनका कोर ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे वीक होने लगा। बाद में जब उन्होंने अपने ओरिजिनल वाई को दोबारा प्रायोरिटाइज किया
और स्टोरी टेलिंग और मैजिकल एक्सपीरियंसेस पर फोकस किया, तब उनका इम्पैक्ट फिर से बढ़ने लगा। जो कंपनीज अपने वाई को समय समय पर रिव्यू करती हैं, वही चेंज के साथ इवॉल्व भी करती है। मार्केट और कस्टमर नीड्स समय के साथ चेंज होती है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वाई को इवैल्यूएट नहीं करती तो वो आउटडेटेड हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपना कोर पर्पस बदल दे, बल्कि ये इंश्योर करे कि उसका मिशन नए जमाने के हिसाब से रेलेवेंट रहे। जैसे नाइकी का वाई हमेशा इंस्पायरिंग एथलीट्स रहा है, पर उन्होंने अपने मिशन को इवॉल्व करते हुए इंक्लूसिविटी और मेंटल रेजिलियंस जैसे टॉपिक्स को भी अपनी ब्रांडिंग में इंक्लूड किया। एक स्ट्रॉन्ग वाई किसी भी बिजनेस के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। जब भी कोई कंपनी या लीडर एक नए डायरेक्शन में जाने का सोचता है, तो उसे अपने ओरिजिनल मिशन के साथ कंपेयर करना चाहिए और इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या ये नए डिसीजंस उनके वाई से अलाइंड है या नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई को समझती हैं और उसके साथ कंसिस्टेंट रहती है, वही लोगों के दिल में एक लास्टिंग इंपैक्ट बना सकती है और रियल सक्सेस अचीव कर सकती है। 14. कॉम्पिटिटर से बेटर नहीं, बल्कि यूनिक बनने की सोचो। सक्सेस का मतलब सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को हराना नहीं है, बल्कि अपने वाई के साथ ट्रू रहना है। कई बिजनेसेस सिर्फ अपने राइवल से आगे निकलने के चक्कर में अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हैं। वे देखते हैं कि मार्केट में कौन क्या कर रहा है, फिर उसे कॉपी करने लगते हैं, या सिर्फ प्राइस या फीचर्स के बेसिस पर कंपटीशन करने लगते हैं। पर जो कंपनीज अपने यूनिक विजन को फॉलो करती हैं, वे नेचुरली मार्केट में स्टैंड आउट करती हैं। उन्हें किसी से डायरेक्टली कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अपने वाई के साथ अलाइन रहती है और अपनी यूनिक अप्रोच से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। जो कंपनीज सिर्फ कंपटीशन के पीछे भागती है, वे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है। जब एक बिजनेस का फोकस सिर्फ दूसरी कंपनी से बेटर होने पर होता है, तो वो बस शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देने लगता है। वो नए ट्रेंड्स के पीछे भागता है, प्राइसिंग या फीचर्स में छोटी मोटी चेंजेस करता है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग करता है। पर ऐसे बिजनेसेस सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि उनका खुद का कोई स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन नहीं होता। आज एक कंपनी मार्केट में लीडर हो सकती है, पर अगर उसने सिर्फ कंपटीशन को हराने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, तो कल कोई और उसे भी बेटर कर लेगा। एप्पल, टेस्ला जैसे ब्रांड्स अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इसलिए उनके कस्टमर्स और एम्प्लॉइज उन्हें डीपली सपोर्ट करते हैं। एप्पल कभी सिर्फ मार्केट शेयर या कॉम्पिटिटर्स पर फोकस नहीं करता, बल्कि इनोवेशन और सिंप्लिसिटी पर ध्यान देता है। इसी वजह से उसके कस्टमर्स उसके फैंस बन जाते हैं। टेस्ला का भी वही केस है। जब एलोन मस्क ने टेस्ला स्टार्ट किया, तो उनका वाई ये था कि दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। उन्होंने कभी भी सिर्फ दूसरी कार कंपनीज के साथ कॉम्पीट करने का सोचा ही नहीं। उन्होंने एक अलग अप्रोच ली और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट बनाया। अगर एक कंपनी अपने यूनिक विजन को फॉलो करे, तो वो नेचुरली मार्केट में स्टैंड आउट करेगी। कस्टमर्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि एक ब्रांड के बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं। जो कंपनीज अपने वाई से कनेक्टेड रहती हैं, वे सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने का काम नहीं करती, बल्कि एक मूवमेंट क्रिएट करती है जिसमें लोग वॉलंटरली जुड़ना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल है तो नाइकी का फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स शूज या अपैरल बेचना नहीं है, बल्कि एथलीट्स को इंस्पायर करना है। इसी वजह से उनकी ब्रांडिंग सिर्फ प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं, बल्कि मोटिवेशनल और इमोशनली एंगेजिंग होती है। आज के कम्पिटिटिव मार्केट में रियल सक्सेस किसी और से बेटर होने में नहीं, बल्कि अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने में है। जब एक कंपनी या लीडर अपने असली मिशन से कनेक्टेड रहता है, तो वो अपनी इंडस्ट्री में एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, पर किसी और से बेटर होने का प्रेशर लेने की जगह अपनी यूनिक स्ट्रेंथ पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए नए जमाने का कंपटीशन सिर्फ एक दूसरे को बीट करने का नहीं, बल्कि अपने वाई पर सेंटर्ड रहने का है, जिससे लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं और एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो दोस्तों,
ये थी स्टार्ट विद वाई की ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है कि आपको ये सुनकर नया सोचने का तरीका मिला होगा। सिर्फ एक किताब की समरी सुनना काफी नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पूरी किताब जरूर खरीदें और पढ़ें, क्योंकि पूरी किताब में और भी गहरे इंसाइट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एक बेहतर लीडर, सोचने वाला इंसान और सफल व्यक्ति बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको पुस्तिका का ये प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी। जल्द ही हम आपके लिए एक और जबरदस्त किताब की समरी लेकर आएंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने वाई को ढूंढने की कोशिश करते रहिए। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और पुस्तिका के साथ जुड़े रहिए।